तो जब पहले भाव का स्वामी आप जब आपकी कुंडली के नवम भाव का स्वामी आपकी कुंडली में पहले भाव में बैठेगा, लगन में बैठेगा, तो आपका एक तो सबसे पहले ये कि केंद्र त्रिकोण का राजयोग बन जाएगा। जो लघु पाराशरी सिद्धांत है, लघु पाराशरी जो बोलती है केंद्र त्रिकोण के राजयोग, इसकी बड़ी विशेषता है। क्योंकि जातक कोई भी हो, जिसने भी जीवन में सफलता प्राप्त करी है, किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करी है, जो अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनकी कुंडली में हमेशा केंद्र त्रिकोण के राजयोग देखने को मिलेंगे। वो लघु पारसी सिद्धांत होते हैं और अलग अलग स्थिति के आधार पर वो केंद्र त्रिकोण के राजयोग वहां देखने को मिलते हैं। तो जब आपके भाग्य स्थान का स्वामी पहले भाव में बैठेगा तो इसका संबंध है, इसका अर्थ निकलता है कि जातक जन्म से ही भाग्यशाली होगा, जातक धार्मिक स्वभाव का होगा, जातक को पिता का सहयोग मिलेगा, या जातक जो है पिता के आशीर्वाद से जीवन में तरक्की करेगा। ये कम, जैसे आपको बता दिया कि नवम भाव का स्वामी पहले बैठा हुआ है, यानी कि जातक भाग्यशाली होगा। अब इस एक शब्द में जो है आपकी अनेक विश्लेषण आ जाता है। आप चाहे नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, या फिर आपका मामला वैवाहिक जीवन का हो, मामला कुछ भी हो, यदि आपकी कुंडली का भाग्य स्थान का स्वामी भाग्य स्थान का स्वामी पहले भाव में है, तो इसका अर्थ है कि जातक भाग्यशाली है। अब वो आपकी कुंडली, आपकी परिस्थिति, आपकी स्थिति के अनुसार जीवन में जब जब भाग्य की अनुकूलता आपको चाहिए होगी, भाग्य का आपका साथ चाहिए होगा, तो ये आपकी ग्रह स्थिति आपका सहयोग करेगी। ये बहुत ही ज्यादा प्रशंसनीय, बहुत ही ज्यादा स्वागत करने वाली ग्रहों की स्थिति बनती है। लगन, आपके नवम स्थान के स्वामी का भाग्य आपके लगन में बैठना, ये धन, आप इसमें भाग्यशाली में सब कुछ आता है, यानी कि आप धनवान भी होंगे, आप प्रसिद्ध भी होंगे, संपत्तिवान भी होंगे, सम्मानित व्यक्ति आप वहां पे आप होंगे। तो बड़ी ही अच्छी स्थिति है जिसकी कुंडली में ये योग बढ़ रहा होगा। नवम भाव का स्वामी पहले में, समझ लीजिए उस पे ईश्वर का आशीर्वाद उसको मिला हुआ है। इसके बाद नवम स्थान का स्वामी यदि कुंडली के दूसरे भाव में आ जाता है, दूसरा धन का होता है, नवम स्थान भाग्य का होता है, दूसरा भाव वाणी का होता है आपकी, या व्यापार का होता है, और नवम स्थान पिता का होता है। इसका अर्थ निकलता है कि जातक धन के मामले में भाग्यशाली होगा, और जातक ऐसा काम धंधा व्यापार कर सकता है जो उसके पिताजी कर रहे थे, जो उसके दादाजी कर रहे थे, यानी खानदानी पारंपरिक व्यवसाय को बढ़ाने वाला होता है, और अपने नैतिक मूल्यों को, संस्कारों को बढ़ाने वाला होता है। बड़ा ही संस्कारी जातक, ऐसे जातक संस्कारी होते हैं और अपनी माता पिता के सहयोग से जीवन में तरक्की करते हैं। और ऐसे जातक दीर्घायु भी होते हैं, क्योंकि दूसरा मारक होता है, और नवम स्थान का स्वामी जब आपके मारक भाव में बैठता है तो जातक को दीर्घायु बनाता है। तो ये स्थिति भी आपकी स्वागत करने वाली योग्य होती है। हाँ, इस बात में इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि चाहे आपका नवम भाव का स्वामी पहले में बैठे चाहे दूसरे भाव में बैठे, लेकिन वो बली होना चाहिए।